जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं, उस श्रृंखला में थ्योरी से संबंधित हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उन्हीं 5 वीडियो से संबंधित 30 प्रश्नों का एक वस्तुनिष्ठ श्रृंखला संबंधित वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक रही और इसी से प्रेरित होकर अब हम अगला विषय वस्तु लेकर आगे बढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन का। और इस विषय वस्तु का जो शीर्षक है वो है व्यावसायिक पर्यावरण, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसका महत्व देखेंगे। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण उन घटकों का योग है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। घटक कौन से होंगे? जैसे सामाजिक घटक हो गए, आर्थिक घटक हो गए, राजनैतिक घटक हो गए, कानूनी घटक हो गए और तकनीकी घटक। समाज की मैं बात करूं तो उस क्षेत्र में कैसा मार्केट तैयार है, उपभोक्ता कैसे हैं, इन चीजों का निर्धारण करता है। आर्थिक की मैं बात करूं तो किस प्रकार की ब्याज की दरें हैं, किस प्रकार की आर्थिक नीतियां हैं, ये वहाँ के व्यावसायिक पर्यावरण का निर्धारण करता है। राजनीति की मैं बात करूं तो विभिन्न आर्थिक नीतियां कैसी हैं, आयात निर्यात की नीतियां कैसी हैं, जीएसटी की दरें कैसी हैं, ये सब चीजें किसका निर्धारण करती हैं? व्यावसायिक पर्यावरण का। कानून की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं, कुछ न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, तो कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, कुछ समितियों के सुझाव होते हैं। ये कैसे व्यावसायिक पर्यावरण का निर्धारण करते हैं। तकनीकी की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान का जो मार्केट है, जो व्यवसाय है, वो ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग का होता जा रहा है। तो ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग को लेके क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो ये तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी जो घटक हैं, इन घटकों का जो योग है और योग जो है ये व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है? व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? तो व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलिए हम देखते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार क्या क्या है। तो मुख्य तौर पर जो व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार बनाए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो आंतरिक पर्यावरण है और दूसरा बाह्य पर्यावरण। मतलब वो परिवेश जो किसी भी संगठन या कंपनी को या व्यवसाय को अंदर रहते हुए प्रभावित करता है, और एक जो बाह्य घटकों से मिलकर बना है और बाहर से किसी भी व्यवसाय, संगठन या संस्थान को या कंपनी को प्रभावित करता है। आंतरिक पर्यावरण की बात करें तो वही लिखा है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले वो कारक जो व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित हों। अगर मैं उदाहरण से देखूं घटक को लेकर, तो जैसे व्यवसाय के उद्देश्य, ये क्या है? व्यवसाय के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये इस चीज का निर्धारण करते हैं कि हमारे व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, व्यवसाय की हमने किस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, उदार बनाई हैं कि जटिल बनाई हैं, उत्पादन की क्षमता कितनी है हमारे व्यवसायिक संगठन की, और उस उत्पादन की प्रणाली किस प्रकार की है, और प्रबंध सूचना प्रणाली कैसी है, यानी कि वहां में कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, संगठनात्मक ढांचा कैसा है, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, भौतिक संसाधनों को लेकर, और मानवीय संसाधन की विशेषताएं कैसी हैं, जो मानव संसाधन है वो किस प्रकार से कौशल है, दक्ष है। ये तमाम जो संगठन और व्यवसाय के अंदर की जो इकाइयां हैं, ये जो घटक हैं, ये किसी भी पर्यावरण के, आंतरिक पर्यावरण के प्रकार का निर्धारण करती हैं और ये व्यवसाय को क्या करती हैं? व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो समझ में आ गया एक बार से फिर से कि क्या कहा गया है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले वो कारक जो व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित हों। घटक ऐसे कौन कौन से कारक या घटक हैं? व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय की नीतियां, उत्पादन क्षमता व्यवसाय की, उत्पादन की प्रणाली,
प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि संगठनात्मक ढांचा, और मानवीय संसाधन की विशेषताएं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं जो आंतरिक पर्यावरण के व्यावसायिक पर्यावरण के आंतरिक पर्यावरण का निर्धारण करते हैं। क्लियर। अब दूसरा प्रकार है हमारा बाह्य पर्यावरण। कौन सा है? बाह्य पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत ऐसे घटक सम्मिलित हैं, ऐसे घटक जो व्यवसाय के बाहर निहित हों और बाहर रहकर ये किसी भी व्यावसायिक पर्यावरण को क्या करें, प्रभावित करते हों या उस व्यावसायिक पर्यावरण का निर्धारण करते हों। अब ये जो बाह्य पर्यावरण है इसको हमने दो रूप में बांटा है, दो इसके प्रकार बनाए हैं, एक सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण और दूसरा है समष्टि पर्यावरण। कौन कौन से? सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण और दूसरा है समष्टि पर्यावरण। ये सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण क्या है और ये समष्टि पर्यावरण क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, दोनों को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या निकल के आता है? सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका व्यवसाय से नजदीकी संबंध होता है। व्यवसाय के अंदर तो नहीं होते हैं, अंदर की इकाइयां नहीं है किसी भी कंपनी की, है कंपनी से बाहर की इकाइयां, लेकिन इनका संबंध बहुत नजदीकी होता है और ये नजदीकी का संबंध ही निर्धारण करता है व्यवसाय के पर्यावरण का। जैसे मैंने कहा कि हमारे कंपनी या व्यवसाय के उत्पाद से संबंधित ग्राहक कैसे हैं, ग्राहकों से हमारा संबंध कैसा है। पूर्तिकर्ता यानी कि जो हमें कच्चे माल का क्या कर रहा है, कच्चे माल को उपलब्ध करा रहा है हमारे व्यवसाय के लिए, या उत्पाद की वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचा रहा है, ये हमारे पूर्तिकर्ता कहलाते हैं। तो इनका संबंध हमारे व्यवसाय से नजदीक का होता है। प्रतियोगी यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, यानी कि अन्य इकाइयों के साथ हमारे व्यवसायिक इकाई की या हमारे कंपनी की क्या स्थिति है, ये जो तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा होती है ये भी निर्धारित करती है हमारे सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण का। जनता कैसी है, यानी कि जनता निर्धारण करती है वहां के मार्केट का, और मार्केट ही निर्धारण करता है मांग का। और विपणन यानी कि मार्केटिंग, इन सब को लेकर हम अपने उत्पाद की किस प्रकार से बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें किसी भी व्यवसाय के लिए इतनी जरूरी है कि इनका संबंध आपके व्यवसाय से बहुत नजदीक का होता है, इसलिए इनको सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण कहते हैं। क्लियर। तो सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण के अंतर्गत कौन आएगा? ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, जनता और विपणन यानी कि मार्केटिंग। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला वाला प्रकार देखते हैं, समष्टि पर्यावरण। किसको देखते हैं? समष्टि पर्यावरण के बारे में। तो समष्टि पर्यावरण के बारे में क्या कह रहा है कि ऐसे तत्व सम्मिलित हैं जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है ये भी बाह्य इकाइयां ही, लेकिन संबंध इनका दूर का होता है। ये एक ही समय में लगभग सभी इकाइयों को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपकी जो यूनिट है, कंपनी है, उसी बस का निर्धारण करेंगे। उस व्यवसायिक क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी व्यवसायिक इकाइयां हैं वो सबको ये प्रभावित करती हैं। और ये घटक कौन कौन से हैं? तो जैसे मैंने कहा आर्थिक पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण यानी कि सोशल एनवायरनमेंट, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, राजनैतिक पर्यावरण यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और विधिक पर्यावरण यानी कि लॉ एनवायरनमेंट क्या है, कानूनी क्या है। ये सब चीजें निर्धारित करती हैं हमारे बाह्य या समष्टि पर्यावरण का। किसका करेंगे? बाह्य पर्यावरण में से समष्टि पर्यावरण का निर्धारण करेंगे। अब इन्हीं आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण के कौन से घटक हैं, प्रौद्योगिकी पर्यावरण के कौन से घटक हैं, राजनीतिक पर्यावरण के कौन से घटक हैं, विधिक पर्यावरण के कौन से घटक हैं। इन्हीं घटकों को हम डिटेल से देखेंगे और ये घटक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं हमारे व्यावसायिक पर्यावरण को, बिजनेस एनवायरनमेंट को। क्लियर है। चलिए, चूंकि यहीं से अब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए निम्न में से कौन से घटक आर्थिक पर्यावरण से संबंधित हैं या कौन से घटक राजनीतिक पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? आर्थिक पर्यावरण। कौन सा आता है? आर्थिक पर्यावरण। और आर्थिक पर्यावरण के तहत कौन कौन से घटक आते हैं? ब्याज की दर। कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी व्यावसायिक इकाई हो,
उसके लिए एक मुद्रा की या पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी का एक बड़ा स्रोत क्या होता है, बैंक जैसी संस्थानें होती हैं, और इन बैंक संस्थानों से लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। इस कर्ज में ब्याज की दरें क्या है, ये आपके व्यवसाय का निर्धारण करती हैं। क्लियर है? चलिए, मूल्य वृद्धि दर क्या है? मूल्य वृद्धि दर यानी कि जो उत्पाद है, जो वस्तु है, उसकी मांग किस प्रकार से है और उसकी मांग के अनुसार उसकी कीमतें कैसी हैं, उसमें वृद्धि करनी है या कमी करनी है, ये भी आर्थिक पर्यावरण का निर्धारण करती है। जैसे एक समय में आपने देखा कि जो इंटरनेट था वो काफी महंगा था। जैसे ही जियो आया, और जियो ने क्या किया कि इंटरनेट की जो कीमतें थी उसको बहुत ही कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, जिससे क्या हो गया कि एक प्रकार की इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ गया, यानी कि इंटरनेट की एक क्रांति सी आ गई, और ये जो दरें थी काफी कम हो गई। लेकिन अभी जैसे ही 4G और 5G के प्रयोग का जो समय चल रहा था, उसी समय आपने देखा होगा कि ये कीमतें फिर बढ़ गई, है ना। तो ये चीजें, मूल्य की जो वृद्धि होती कम होती, ये आर्थिक पर्यावरण का क्या करता है, निर्धारण करता है। क्लियर? फिर व्यय क्षमता यानी कि जो उपभोक्ता है उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, वो कितना व्यय कर सकते हैं, ये भी आपके आर्थिक पर्यावरण का निर्धारण करता है। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि दीपावली के समय पर जितने कर्मचारी होते हैं, पेमेंट वाले होते हैं, उनको क्या मिलता है, बोनस दिया जाता है। और वो बोनस किस लिए दिया जाता है, सबको बोनस मिलता है, और वो बोनस ही होता है कि त्योहार में जो हो खरीदारी के लिए मार्केट में क्या हो सके, वो सक्षम हो सके, और मार्केट में क्या हो जाता है, तेजी से गति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी व्यय क्षमता में वृद्धि हो गई है। क्लियर है? चलिए, उत्पादन का रुझान, उत्पादन का रुझान भी देखने को मिलता है कि किसी भी उत्पाद की कितनी मांग हो रही है, मांग बढ़ रही है तो जो उत्पादन का रुझान होगा उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और जैसे ही मांग में कमी होगी तो उत्पादन का रुझान कैसा होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मैं कहूँ ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस की, कोरोना के काल में उनका क्या हो गया, उनकी सर्विस एकदम कम हो गई, और ऑनलाइन ने उसका क्या कर लिया, स्थान ले लिया। क्लियर है? चलिए, जीडीपी की मैं बात करूं कि किसी भी शासकीय या किसी भी क्षेत्र का राजनीतिक सीमा के क्या है, एक वर्ष की कुल क्या होती है, आय जो होती है वो जीडीपी है, और जीडीपी ही उसके आर्थिक छवि का निर्धारण करती है। ये भी हमारे आर्थिक पर्यावरण का क्या करती है, निर्धारण करने वाला घटक है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी आर्थिक पर्यावरण का घटक है कि किस वहां के रहने वाले उपभोक्ता है, जो समाज है, उनकी आय किस स्तर की है। क्लियर? बचत व निवेश की दर, आपका जो व्यवसायिक संस्थान है, इकाई है, वो कितना बचत कर पा रहा है, क्योंकि अगर बचत करेगा तभी उसको निवेश करेगा, और निवेश करने के बाद ही वो अपने व्यवसाय का क्या करेगा, व्यवसाय की या इकाई की ग्रोथ कर सकेगा। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, ये बहुत जरूरी है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किस प्रकार की है। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होती है, ये बहुत चीजों का निर्धारण करती है। ये आपकी अधोसंरचना के विकास में अभूतपूर्ण योगदान देती है, जिससे उसकी आर्थिक पर्यावरण क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। क्लियर? मुद्रा की आपूर्ति, ये भी एक प्रकार का आर्थिक पर्यावरण का निर्धारित करने वाला घटक है। सार्वजनिक ऋण किस प्रकार से उपलब्ध है, कितने आसानी से, ये भी है। आयात निर्यात किस प्रकार से है, कैसे देशों से है, उसकी दरें कैसी हैं, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं कि निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, इन दोनों में संतुलन बनाए रखना, ये आर्थिक पर्यावरण का निर्धारण करता है। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास कितना ज्यादा है, जितने ज्यादा होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी उतनी सुदृढ़ होगी, और सुदृढ़ होगी तो वैश्विक स्तर पर उसकी क्या होगी, छवि भी बेहतर होगी। परिवहन व संचार सेवाएं जितनी बेहतर होंगी, वो निवेश को और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उतना ही सरल पर्यावरण का या सहज पर्यावरण का निर्धारण करेगा। तो क्लियर हो गया। तो आर्थिक पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल है, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, व्यय क्षमता, उत्पादन का रुझान, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बचत व निवेश की दर, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, मुद्रा की आपूर्ति, सार्वजनिक ऋण, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, परिवहन व संचार। अब इन्हीं से पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण के घटक नहीं है, निम्न में से कौन सा आपके आर्थिक पर्यावरण का घटक है या नहीं है। क्लियर है? तो आर्थिक पर्यावरण के घटक को हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक पर्यावरण के घटकों को।
तो सामाजिक पर्यावरण के घटकों की बात करें तो रीति रिवाज, किसकी बात करें, रीति रिवाज में आपके त्योहार वगैरह आते हैं। जैसे मैंने कहा कि दीपावली के समय पर, ऐसे त्योहारों के समय पर और जो आपकी ईद के समय पर क्या होता है, मार्केट सज जाता है और मार्केट में क्या हो जाती है, एक अलग ही तरीके की मांग में वृद्धि होती है। और ये सब चीजें किसका निर्धारण करती हैं, मांग निर्धारण करता है व्यवसाय के पर्यावरण का। क्लियर है। आदतें, लोगों में कितना व्यय करने की क्षमता है और कितना अधिक है कितना कम है, यही आपके उपभोग की आदतों का निर्धारण करता है। श्रम शक्ति यानी कि ये जो मानव पूंजी है ना, मानव पूंजी है, ये कितने आसानी तरीके से और दक्ष रूप में उपलब्ध हो पा रही है, ये सामाजिक पर्यावरण के ये घटक हैं जो व्यवसायिक पर्यावरण का निर्धारण करते हैं। जन्म दर व मृत्यु दर क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर बहुत हद तक आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। एक बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति आपके जन्म दर और मृत्यु दर में क्या रखती है, संतुलन बना के रखती है। और जब ये संतुलन बना रहता है तो एक कुशल मानव संसाधन आपके समक्ष उपस्थित होता है और कुछ कुशल मानव संसाधन के साथ लेकर आप व्यावसायिक पर्यावरण का क्या कर सकते हैं, बेहतर निरूपण कर सकते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या में संतुलन बहुत जरूरी है, ना तो इसमें वृद्धि ज्यादा हो ना तो इसमें क्या हो, कमी हो। जनसंख्या अगर सामान्य तौर पर बढ़ रही है, सामान्य वृद्धि है, तो आपके लिए वो एक बेहतर मार्केट को उपलब्ध कराएगी और आपके लिए मानव संसाधन का भी निर्माण करेगी। लेकिन अगर ये जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है तो वो वहां के क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक पर्यावरण को क्या कर देगी, गहराई में यानी कि गर्त की ओर ले जाएगी। परिवार की संरचना कैसी है, क्यों एकल परिवार है कि सामूहिक परिवार है, ये भी सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं जो व्यवसाय पर्यावरण का आपका निर्धारण करते हैं। महिलाओं की भागीदारी क्या है, महिलाओं की भागीदारी, चूंकि आपके मानव समाज में 49 से 50% किसकी जनसंख्या है, महिलाओं की है, लेकिन ये अपना योगदान व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत कम दे पा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि इनकी भागीदारी जितनी ज्यादा होगी तो हमारा जो व्यावसायिक पर्यावरण होगा उतना क्या होगा, व्यवस्थित होगा। क्लियर है। साक्षरता की बात करें तो साक्षर लोगों से, ये जो साक्षरता है ये ऐसा सामाजिक पर्यावरण का घटक है जो आपके व्यवसाय पर्यावरण का क्या करेगा, निर्धारण। क्लियर है। तो ये चीज हो गई। स्वास्थ्य जो है, बेहतर स्वास्थ्य क्या करता है, एक उत्तम मानव संसाधन का निर्माण करता है और हमारे जो आय का एक बड़ा हिस्सा है वह स्वास्थ्य के सुधार में न खर्च होकर हमारे आर्थिक विकास में क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। और जीवन की गुणवत्ता, ये भी एक प्रकार का, कितना प्रकार मतलब कैसा आपकी लाइफ स्टाइल है, किस स्टैंडर्ड की है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सामाजिक पर्यावरण का घटक है जो आपके व्यावसायिक पर्यावरण का क्या करता है, निर्धारण करता है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा प्रौद्योगिकी पर्यावरण। कौन सा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी पर्यावरण। और प्रौद्योगिकी पर्यावरण से संबंध मतलब है कि वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी शक्तियां सम्मिलित हैं। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में क्या जुड़ी हैं, वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी शक्तियां सम्मिलित हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए नए तरीके, पद्धतियां एवं तकनीकी उपलब्ध कराती हैं, है ना। तो ये एक प्रकार की ऐसी वैज्ञानिक और इनोवेटिव चीजें होती हैं जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को लेकर आपके नए नए तरीकों और क्या करती हैं, पद्धतियों को, टेक्नोलॉजी को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने बताया ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग और एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो ये सब चीजें कैसी हैं, ये प्रौद्योगिकी पर्यावरण के वो घटक हैं जो कि आपके व्यवसायिक पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। क्लियर है, बात स्पष्ट है। चलिए अब राजनीतिक पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। तो राजनीतिक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, राजनीतिक पर्यावरण का मतलब कि सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये निर्धारण करता है। और इसी दृष्टिकोण को लेकर निम्न प्रकार के घटक बनाए जाते हैं और ये घटक निर्धारण करते हैं आपके व्यवसायिक पर्यावरण का। जैसे मैंने कहा जीएसटी, तो जीएसटी में कई स्लैब हैं और उस स्लैब में जो दरें हैं, ब्याज की दरें हैं, मतलब जो ये दरें हैं, कर की दरें हैं, ये कर की दरें डिसाइड करती हैं कि किस प्रकार के उत्पाद से संबंधित कितना कर
ग्रहण मतलब निर्धारित किया जाएगा, तो ये जो जीएसटी का निर्धारण भी कौन करता है? सरकार करता है। संविधान में वित्त आयोग को लेकर, किसको लेकर? वित्त आयोग को लेकर, बैंकिंग व्यवस्था को लेकर, ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पे निहित हैं जो कि आपके किसका निर्धारण करती हैं? व्यावसायिक पर्यावरण का। खनिज नीति ये कौन बनाता है? सरकार ही बनाती है। और खनिज नीतियां बहुत हद तक डिसाइड करती हैं आपकी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का। उद्योग की नीति कैसी होगी? उद्योग की नीति जितनी सरल होगी, स्पष्ट होगी, निवेश उतना ज्यादा होगा, उत्पादन उतना ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो निर्यात ज्यादा होगा, और निर्यात ज्यादा होगा तो आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुदृढ़ होगी। आयात निर्यात की नीति कैसी है? किस प्रकार की आयात निर्यात की नीतियां सरकार ने बना रखी हैं, ये बहुत हद तक चीजें निर्धारित करेंगे आपकी व्यावसायिक पर्यावरण का। विदेशी नीति कैसी है? विदेशी नीति हमारी जितनी बेहतर होगी उतना हम विदेशी निवेश को अपने यहाँ ले आएंगे, आकर्षित करेंगे, और जब अपने यहाँ आकर्षित करेंगे तो विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे क्या होगा? बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और ये सब चीजें लेकर आपके व्यावसायिक पर्यावरण को क्या करेंगी? व्यवस्थित करने में सहायक होंगी। जैसे मैंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में हुआ, कहाँ हुआ? आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? सरकार ने ही ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसे जो इन्वेस्ट होते हैं, ये इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं। वहां पे ऐसी बहुत सारी नीतियां बनती हैं जिनके आकर्षण से हमारा निवेश बढ़ता है। तो क्लियर हो गया। तो राजनीतिक पर्यावरण के ये तमाम घटक हैं जो आपके व्यावसायिक पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं विधिक पर्यावरण की। विधिक पर्यावरण में जैसे मैंने कहा कि संसद में किस प्रकार के विधेयक बन रहे हैं, प्रशासन ने किन किस प्रकार के आदेशों को पारित किया है मार्केट को लेकर। फिर मैंने कहा न्यायालय ने कौन कौन से फैसले सुनाए हैं, विभिन्न कमीशन और एजेंसियों ने क्या निर्णय लिए हैं। तो ये जो निर्णय होते हैं, जो विधेयक होते हैं, जो आदेश होते हैं, जो फैसले होते हैं, ये क्या है? एक प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं से बनी हुई क्या है? तत्व या घटक होते हैं, और ये सब मिलकर किसका निर्धारण करते हैं? आपके व्यावसायिक पर्यावरण का। क्लियर हो गया। तो यहां से हमने देख लिया कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार कितने हैं? दो हमने देखा, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण को हमने देखा व्यष्टि और समष्टि पर्यावरण के तौर पर। समष्टि पर्यावरण को हमने 5 भागों में देखा, जिसमें हमने समष्टि पर्यावरण में हमने किसको देखा? आर्थिक पर्यावरण को देखा, सामाजिक पर्यावरण को, प्रौद्योगिकी पर्यावरण को, राजनीतिक पर्यावरण को और विधिक पर्यावरण को, और इन्हीं के घटक किसका निर्धारण करते हैं? आपके व्यावसायिक पर्यावरण का। बात स्पष्ट है। चलिए अब हम देखते हैं, जब विधिक पर्यावरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे समय समय पर कानून बनाए गए हैं जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इनकी मैंने एक सूची तैयार की है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, और 2-4 बार लिखेंगे, क्रम से है, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जैसे व्यवसाय संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है? तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में लाया गया था। श्रम संघ अधिनियम 1926 में लाया, 1923 के बाद 1926 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एवं आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 में। कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया। इसके बाद आया आपका कौन सा? औद्योगिक विकास एवं नियामक, औद्योगिक विकास एवं नियामक अधिनियम 1951। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्षतिपूर्ति अधिनियम 2002 और कंपनी अधिनियम 2013। तो इसमें ज़्यादा विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है। ये जो प्रमुख अधिनियम है किस वर्ष लाए गए बस, और इनका क्रम आप जरूर याद रखिएगा, बस इतने आपके लिए उपयोगी है। अब आगे का जो टॉपिक है वो क्या है? जैसे मैंने बताया था व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। क्या देखेंगे? व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या निकल के आती है? जटिलता। यानी कि वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है, और ये जो सभी घटक हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं,
और इससे व्यवसाय पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, ये प्रभाव को स्वतंत्र रूप से नहीं पहचाना जा सकता है और यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इसका सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि कई घटक हैं, तो एक घटक को लेकर हम व्यवसाय का स्वरूप नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो घटकों की विविधता के कारण व्यवसाय में क्या आ जाती है, जटिलता आ जाती है। क्लियर है। फिर दूसरी मैं बात करता हूं गतिशीलता की। किसकी? गतिशीलता की। तो जो वातावरण है, व्यवसायिक वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण होता है, जैसे मैंने अभी बताया, और इन घटकों में से किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है और घटकों के इस प्रवृत्ति के कारण ही कहा जाता है कि वातावरण में क्या है, गतिशीलता हो रही है। क्या हो रही है? गतिशीलता हो रही है। क्लियर है। फिर अगली विशेषता क्या है? प्रभाव भिन्नता। क्या निकल के आता है? प्रभाव भिन्नता। जैसे मैं कहता हूं कि व्यवसायिक वातावरण अनेक फर्मों के, है ना, को अलग तरह से प्रभावित करता है। तो ये जो व्यवसायिक वातावरण होता है, इसके जो घटक होते हैं, तो अलग अलग फर्मों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और यह जरूरी नहीं है कि किसी विशेष परिवर्तन का सभी व्यवसाय पर एक जैसा प्रभाव पड़े। वातावरण में परिवर्तन का ऐसा जो व्यवसाय स्वागत कर सकता है और जबकि दूसरा उस परिवर्तन को लेकर क्या हो सकता है, स्वागत नहीं कर सकता है, दुखी भी हो सकता है। तो अतः वातावरण की ये जो विशेषता है, यह विभिन्न व्यवसायों को अलग अलग रूप में क्या करती है, प्रभावित करती है और यही कहलाता है प्रभाव की भिन्नता। क्लियर है। तो कोई उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और कोई उसके क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्लियर। फिर मैं दीर्घ प्रभाव की बात करता हूं। तो व्यवसायिक पर्यावरण का एक अगली विशेषता क्या है, दीर्घ प्रभाव। वातावरण का दीर्घ प्रभाव होता है। वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन का व्यवसाय पर दीर्घ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो वातावरण की लाभदायकता, उत्पादकता एवं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती। क्लियर है। फिर मैं किसकी बात करता हूं, तुलनात्मकता की। किसकी बात करता हूं, तुलनात्मकता की। जैसे मैंने कहा कि व्यवसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है, क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि साड़ियों की मांग जो भारत में है वो काफी ज्यादा होगी, और जबकि फ्रांस में और यूरोपीय देशों में देखा जाए तो क्या होगी, वो मांग उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो वही कहने का मतलब है कि व्यवसाय पर्यावरण क्या है, एक प्रकार का तुलनात्मक क्या है, व्यवस्था है। कैसी है, तुलनात्मक व्यवस्था है। फिर मैंने कहा अनिश्चितता। किसके बारे में मैंने बात की, अनिश्चितता की बात की। व्यवसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, विशेषतः तब जबकि पर्यावरण में बहुत तीव्रता से परिवर्तन आया हो। जैसे मैंने कहा कोरोना, जैसे ही कोरोना आया वर्क फ्रॉम होम, क्या हो गया, वर्क फ्रॉम होम की जो धारणा थी वो क्या हो गई, बहुत तेजी से क्या हो गई, प्रभावी हो गई। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियों की। किसकी बात करते हैं, विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। तो इसका मतलब है कि व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियां सम्मिलित होती हैं, समाहित। विशिष्ट शक्तियां जैसे मैंने कहा निवेशक हो गया, ग्राहक हो गए, प्रतियोगी हो गए, आपूर्तिकर्ता हो गए, है ना, यानी जिसको मैंने क्या बोला था, व्यष्टि पर्यावरण बोला था, घटक बोला था। तो ये सब चीजें हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है, जटिलता, गतिशीलता, प्रभाव भिन्नता, दीर्घ प्रभाव, तुलनात्मकता, अनिश्चितता और विशिष्ट एवं सामान्य या साधारण शक्तियां। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। तो क्या है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। क्लियर। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेने से, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करने से महत्व क्या निकलता है कि अध्ययन से व्यवसाय हेतु अवसर एवं खतरों की जानकारी हो जाती है। हम इस चीज का निर्धारण कर लेते हैं कि उस स्पेसिफिक व्यवसायिक क्षेत्र में किसी भी व्यवसायिक इकाई के लिए कितने अवसर हैं और किन किन प्रकार से खतरे निर्मित हो सकते हैं। क्लियर। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करने से हमें व्यवसाय को सुदृढ़ता व कमजोरी ज्ञात होती है। व्यवसाय की हम सुदृढ़ता और उसकी कमजोरी, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का हम क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अगला महत्व है कि प्रभावित करने वाले घटकों की अलग अलग पहचान कर लेते हैं। जैसे मैंने वहां पे दिया, आर्थिक घटक अलग है, सामाजिक घटक अलग है, प्रौद्योगिकी घटक अलग है, राजनीतिक घटक अलग है, विधिक घटक अलग है, और इन घटकों का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सब चीजें हम वहां से क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर। नियोजन यानी कि प्लानिंग और नीति निर्धारण में सहायक होता है। तो जब हम व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं तो हम हो जाती है कि जो हमारी प्लानिंग है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। क्लियर है।
फिर हम कहते हैं उपयोगी संसाधनों का दोहन। क्या? उपयोगी संसाधनों का दोहन। तो जब हम वहाँ के व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हमें किस प्रकार के संसाधनों की मांग है, तो न्यूनतम संसाधनों में हम कितना अधिकतम उसका उपयोग कर सकते हैं और बेहतर उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। ये सब व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन के पश्चात ही ये जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। फिर तीव्रता से हो रही परिवर्तन का सामना करने में, जैसे मैंने कहा कि जब हम व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर तीव्रता से परिवर्तन, जैसे मैंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन जैसे ऐसा कोई तीव्रता से होने वाला अगर परिवर्तन है तो ये इस चीज का निर्धारण कर लेता है कि हमारे व्यवसाय की दशा और दिशा किस प्रकार की होनी चाहिए। क्लियर? फिर छवि निर्माण में सहायक, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट का स्वरूप कैसा है। जो मार्केट का स्वरूप कैसा है, वहां पे पहले से जो इकाइयां हैं वो अपना किस प्रकार से छवि या महत्व स्थापित कर चुकी हैं। अब उस प्रतियोगिता की स्थिति में, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हम कैसे अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं, इन सब चीजों का निर्धारण हम कर लेते हैं जब हम व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व को समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने देखा व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, अर्थ देखा उसका, उसके प्रकार देखे हमने, उसके प्रकारों के बाद हमने व्यावसायिक पर्यावरण को लेकर जो प्रमुख विधि कानून बनाए गए हैं, अधिनियम लाए गए हैं, उसको हमने देखा। हमने व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं देखी और अंत में हमने व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, आपके आर्थिक सुधार के बारे में, जो कि 1981 में हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये चीजें क्या थी, एलपीजी, इनको हम बड़े डिटेल से देखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का सदैव सम्मान कीजिएगा, ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।